क्या आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन वो शख्स था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी इजाजत के बिना इराक में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब वो बात अलग है कि सद्दाम हुसैन को कुछ लोग हीरो मानते थे तो कुछ लोगों की नजर में सद्दाम हुसैन दुश्मन से भी बढ़कर है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सद्दाम हुसैन के बारे में नहीं बताने वाले, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि सद्दाम हुसैन के बारे में आपको पहले से ही काफी जानकारी होगी और उनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। लेकिन सद्दाम हुसैन की बेटियों के बारे में शायद अभी तक आपको जानकारी नहीं होगी, जिन्होंने एक अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी देखा है, और खासकर तब जब सद्दाम हुसैन को हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आए थे और सद्दाम हुसैन की बेटियों की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी हो गई थी। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन जब स्कूल में पढ़ा करती थी तभी सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। हालांकि वो बताती हैं कि ये शादी उनकी अपनी मर्जी से हुई थी, लेकिन अफसोस ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और जब रगद हुसैन की उम्र सिर्फ 25 साल थी तभी उनका डाइवोर्स भी हो गया। और हैरानी की बात यह है कि डिवोर्स के सिर्फ 2 दिन बाद ही उनके पति की हत्या कर दी गई। ठीक ऐसा ही सद्दाम हुसैन की दूसरी बेटी राना सद्दाम के साथ भी हुआ था। उनकी भी शादी हुई और उनके पति की हत्या कर दी गई। सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि उनके पिता उनसे जितना प्यार करते थे उतना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सका, ना ही उनके हस्बैंड और ना ही उनके बच्चे, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन जिंदा थे उस समय वो अपनी बेटियों के लिए महंगे परफ्यूम्स लेकर पहनने वाले जूते भी दूसरी कंट्री से मंगवाया करते थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जिस परफ्यूम का इस्तेमाल सद्दाम हुसैन की बेटियां करती थी वो परफ्यूम पूरे इराक में कोई नहीं खरीद सकता था। और सद्दाम हुसैन की बेटियों के महल में 1 या 2 एयर कंडीशनर नहीं बल्कि पूरा महल एयर कंडीशनर था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सद्दाम हुसैन जब तक पावर में थे तब तक सद्दाम हुसैन की बेटियां रानी की तरह जिंदगी जी रही थी। लेकिन उन्हें भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में उन्हें एक बुरा दौर भी देखना पड़ सकता है। साल 2023 में सद्दाम हुसैन के हाथों से सत्ता पूरी तरह से छीन ली गई और उसके बाद अमेरिकी सैनिक सद्दाम हुसैन के पूरे परिवार को ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन का पूरा परिवार इधर उधर बिखर गया और उनकी 2 बेटियां राना हुसैन और रगद हुसैन उस दौरान जॉर्डन नाम के शहर में जाकर छुप गई, क्योंकि जॉर्डन वो देश था जो सद्दाम हुसैन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था और इसलिए उसने इन दोनों को वहां रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन इराक से जॉर्डन पहुंचने का सफर इन दोनों के लिए काफी मुश्किल भरा था। अब जरा आप ही सोचिए, जिनकी जिंदगी अभी तक ऐशो आराम से गुजरी हो उन्हें अचानक एक मुश्किल भरा सफर करना पड़ जाए तो क्या होगा। सफर के दौरान सद्दाम हुसैन की बेटियों को ऐसी जगह छुपना पड़ा जहाँ ना तो बिजली आती थी और ना ही वहाँ पानी का कोई बंदोबस्त था। यानी आप ये समझ लो कि जिस जगह वो लोग छुपे थे वो जगह रहने के लायक तो हम बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन की बेटियों ने वहाँ जैसे तैसे अपने दिन गुजारे। बताया जाता है कि पहली बार सद्दाम हुसैन की बेटियों ने अपने हाथों से कपड़े धोए, खुद खाना बनाया, और क्योंकि जिस जगह वो लोग रह रहे थे वहाँ पानी तक नहीं था इसलिए उन्हें पानी का इंतजाम करने के लिए काफी दूर दूर तक चलकर जाना पड़ा। यानी जिन लोगों के आगे हमेशा नौकर खड़े रहते थे कुछ ही दिन बाद उन्हीं लोगों की जिंदगी एक नौकर से भी बदतर हो गई। हालांकि उनकी ये मुश्किलें भी कम हुई जब वो एक लंबा सफर तय करके जॉर्डन पहुंचे, जहां वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। अब हैरानी की बात ये थी कि जब बाकी देशों को पता चला कि सद्दाम हुसैन की बेटियां जॉर्डन में मौजूद है तो उन्होंने जॉर्डन की गवर्नमेंट से उन दोनों को वापस भेजने की मांग की। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सद्दाम हुसैन की दोनों बेटियों को वापस भेजने से साफ मना कर दिया और आज तक सद्दाम हुसैन की दोनों बेटियां जॉर्डन में ही मौजूद हैं और फिर अमेरिका हो या कोई और देश, कोई भी उन दोनों को वहाँ से बाहर नहीं ला पाया। आपको क्या लगता है कि जॉर्डन ने सद्दाम हुसैन की दोनों बेटियों को पनाह देकर सही काम किया है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा या फिर कुछ ऐसा जानने का मौका मिला जिसके बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं थी तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहती है। धन्यवाद।